नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेएस टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आस्था। बहुओं ने सास को ही मान लिया देवी। सोने के गहने पहनाकर प्रतिमा की रोज करती हैं पूजा। बिलासपुर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर रतनपुर में यह मंदिर उस परिवार की बहुओं ने 2010 में बनवाया था। बता दें कि रतनपुर में विश्व प्रसिद्ध महामाया देवी का मंदिर भी है। ये परिवार भी यहीं रहता है। 77 साल के रिटायर्ड शिक्षक शिव प्रसाद तंबोली का परिवार भी इसी रतनपुर में रहता है, जो अब दूसरे परिवार के लिए मिसाल बन गए हैं। सास बहू के बीच आपने अभी तक आमतौर पर झगड़े की ही खबर सुनी होगी, लेकिन क्या कभी ये सुना है कि सास की मौत के बाद उनकी बहुएं उनकी प्रतिमा बनाकर हर दिन उनकी पूजा कर रही हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है और ये कहानी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में रहने वाले एक परिवार की है। इस परिवार की बहुओं को अपनी सास से इस कदर प्रेम था कि उनके देहांत के बाद मंदिर में उनकी प्रतिमा रखकर भगवान की तरह रोज उनकी आरती उतारती हैं। इतना ही नहीं, हर महीने एक बार प्रतिमा के आगे भजन कीर्तन भी किया जाता है। सास बहू के बीच आपने अभी तक आमतौर पर झगड़े की ही खबर सुनी होगी, लेकिन क्या ये कभी सुना है कि सास की मौत के बाद उसकी बहुएं उनकी प्रतिमा बनाकर हर दिन उनकी पूजा कर रही हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है और ये कहानी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में रहने वाले एक परिवार की है। इस परिवार की बहुओं को अपनी सास से इस कदर प्रेम था कि उनके देहांत के बाद मंदिर में उनकी प्रतिमा रखकर भगवान की तरह रोज उनकी आरती उतारती हैं। इतना ही नहीं, हर महीने में एक बार प्रतिमा के आगे भजन कीर्तन भी किया जाता है। बिलासपुर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर रतनपुर में यह मंदिर तंबोली परिवार की बहुओं ने 2010 में बनवाया था। बता दें कि रतनपुर में विश्व प्रसिद्ध महामाया देवी का मंदिर भी है। 77 साल के रिटायर्ड शिक्षक शिव प्रसाद तंबोली का भी परिवार इसी रतनपुर में रहता है, जो अब दूसरे परिवार के लिए मिसाल बन गए हैं। इस संयुक्त परिवार में 39 सदस्य हैं और कुल बहुएं जो बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ रहती हैं। इन बहुओं की सास गीता देवी का 2010 में देहांत हो गया था, जिससे बहुओं को बेहद दुख हुआ। उनकी सास बहुओं को बेहद प्यार करती थी और उन्हें हर तरह की छूट दे रखी थी। जब बहुओं को अपनी सास के गुजरने के बाद उनकी याद सताने लगी तो उन्होंने उनके लिए मंदिर बनवाने की सोची और पूजा करने की सोची। बहुओं को एकता का पाठ पढ़ाने वाली गीता देवी के जाने के बाद भी उनकी बहुओं ने इस बात को याद रखा और उनके सम्मान में उनकी प्रतिमा बनवाकर पूजा करने लगी। बहुओं ने सास की मूर्ति का सोने के गहनों से श्रृंगार किया है। गीता देवी की 3 बहुएं हैं और उनकी कई देवरानियां भी हैं। उन सभी ने कहा कि गीता देवी उन्हें बहू या देवरानी की तरह नहीं बल्कि बहन की तरह ही प्यार करती थी। हर काम बहुओं और देवरानियों से सलाह लेकर ही किया करती थी। सभी को मिलजुल कर रहने की सलाह देती थी। शिव प्रसाद अपने भाइयों में सबसे बड़े हैं और वो खुद से छोटे भाइयों और परिवारों का बेहद ख्याल रखते हैं। तंबोली परिवार की सभी बहुएं बेहद पढ़ी लिखी हैं और सभी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। वो सभी अपने घर के पुरुषों के कारोबार में मदद करती हैं और हिसाब किताब संभालती हैं। शिव प्रसाद शिक्षक पद से रिटायर्ड होने के बाद खुद भी दुकान चलाते हैं। इस परिवार के पास होटल, किराना दुकान, पान दुकान और साबुन बनाने की फैक्ट्री है। इनके पास करीब 20 एकड़ जमीन है, जिस पर पूरा परिवार मिलकर खेती करता है। तंबोली परिवार के सदस्य का खाना एक ही रसोई में बनता है, जहां सभी बहुएं मिलकर प्यार से काम करती हैं। बिलासपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। फिर मिलेंगे अगली खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।